पिता का योग्य होना बरगद के वृक्ष की तरह होता है, जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता बढ़ता परिपक्व होता है। अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किस हद तक प्रभावित करता है वो उसकी संतान को देखकर पता चल ही जाता है। बचपन और बचपना ऐसे बच्चों के लिए होता ही नहीं, क्योंकि हर भाव जीवन का हर पड़ाव समझदारी, स्वाभिमान और आत्मरक्षा की अग्नि की भेंट चढ़ चुका होता है। कब बचपन था या कब जवानी आई, कुछ विशेष एहसास हुआ ही नहीं करते। बस प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं समय समय पर हाँ, ये भट्टी आपको इतना परिपक्व बना देती है कि आप हर स्थिति का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। और यही हुआ कनु के साथ। विवाह के बाद कितनी ही चुनौतियां आईं, पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि कोई भी उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। ईश्वर ने उपहार स्वरूप एक प्यारी सी बच्ची गोद में डाली, जिन पर भरपूर ममता लुटाते हुए उनका पालन पोषण किया कनु ने। पर बचपन से जवानी तक घटित घटनाओं और पितृविहीनता ने उसके व्यक्तित्व को दबा सा दिया था। ना किसी से खुल के मजाक कर पाती और ना ही अपने साथ हुए अन्याय का विरोध कर पाती। सरल स्वभाव कहें या आत्मविश्वास की कमी, कभी अपना विरोध दर्ज कराया ही नहीं। द्व्यर्थी बातें उसके विलक्षण से स्वभाव को कतई पसंद नहीं आती। सिद्धांतों पर चलकर सब रिश्ते निभाना ही उसको भला लगता। न जाने कितनी ही बार ससुराल में भी उसे पुरुषों की इन्हीं नजरों का सामना करना पड़ा, पर अक्सर घबराकर या डर कर बस चुप सी रह गई। मुखरता से कभी विरोध ही ना कर पाई। भाभी जी, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूं, क्या आप एक दिन के लिए मेरे साथ कहीं चलेंगी? कस के हाथ पकड़े थे उस व्यक्ति ने कनु के, सबकी नजर बचा के। और वो हिरणी के बच्चे सी सहमी जड़ खड़ी थी उस आयोजन में। कुछ कहते नहीं बना। सारी बचपन की घटनाएं क्रमवार याद आ गई उसे। बस भाग आई अपने घर, बदहवास सी रोने लगी। सारा शरीर डर से कांपने लग गया था। किसी को पता चला तो सब उसे ही दोषी मानेंगे, तो बस किसी से कुछ ना कहा और ना किसी से कुछ कह सकती थी। कैसे कहती? बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और सह रही थी। उस रोज ऐसे ही किसी आयोजन में जब जीजाजी ने उसका हाथ पकड़कर उससे ये बात कही, तो इस बार वो सहन न कर पाई और अचानक से कनु ने एक कॉल किया और सारी स्थिति बताई। किसे? अनुपम को, कनु के इकलौते सहारे, जिन्होंने उसका हाथ और मन दोनों थामे थे अपने मजबूत हाथों से। रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या? चल मुझे बता। अरे मुझे बता तो सही। अरे बताएगी तभी ना मैं कुछ कर पाऊंगा। बोल। यूं ही बस राह में चलते चलते जब अपने मन की उलझनों के झंझावत से जूझ रही थी वो, तब एक सहेली ने परिचय कराया था अनुपम से, जो एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व थे। प्रोफेशन से मनोवैज्ञानिक, बेहतरीन सुलझे हुए इंसान, और न जाने कब से कनु के जीवन का अभिन्न अंग बनते जा रहे थे। तो कनु ने हर बात बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सब शांतिपूर्वक सुनते रहे, क्योंकि वो अपने जीवन के न जाने कितनी ही घटनाएं उनसे साझा कर चुकी थी। तो अनुपम उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग थे। एक बार भी नहीं बोला कि रोना बंद कर। जब सब घटनाक्रम सुन लिया तब बोले, अच्छा ये बता, तूने क्या किया? क्या जवाब दिया जीजाजी को?
मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था, हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए। बस सबसे नजरें चुराकर मैं वहां से भाग गई और अब मैं कभी उनका सामना नहीं करूंगी। पर ऐसे तो तू उनकी हिम्मत और इरादों को और बलवान बना देगी। तू इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, समझी? ये सुनकर उसके मन का बड़ा भारी बोझ हट गया। लगा कि कोई है जो उसको भी समझ सकता है। पहली बार उसने ये शब्द सुने थे कि तेरी कोई गलती नहीं है कन्नू। और फिर अनुपम ने कहा, अच्छा सुन, उसके बाद कोई कॉल आया था क्या उसका? हाँ, लगभग 8 कॉल्स पड़े हैं फोन में। अच्छा चल, एक काम कर, उसको फोन लगा और खूब जोर से लताड़। मैं? हाँ तू लताड़, मैं हूं तेरे साथ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये बात नहीं होगी। होगी, अवश्य होगी, कोशिश तो करो। उसने डरते डरते फोन मिलाया और जैसा जैसा अनुपम ने बोला था, हिम्मत करके सब बोल दिया। और सामने वाले की हालत मानो काटो तो खून नहीं, घिघियाता रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बड़े सधे हुए शब्दों में कन्नू ने उससे कहा, जीजा जी, आपके मेरे बीच में एक मर्यादा का रिश्ता है और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे किसी भी कारण से और किसी को भी कुछ पता चले। आप यकीन मानिए, मैं वो स्त्री हूं जो परिवार के लिए सब कुछ सह सकती हूं, पर अपनी इज्जत पर आए तो सब कुछ तबाह भी कर सकती हूं। जीवन में पहली बार उसने अपनी आत्मरक्षा, अपने आत्मसम्मान के लिए कोई कदम बढ़ाया था और ये कदम न जाने उसके जीवन को कितने जुगनुओं की रोशनी से भर गया। उस बिन बाप की बेटी को पहली बार महसूस हुआ एक पिता का सानिध्य। उस सानिध्य ने उससे वो कहलवा दिया जो उसे बचपन में पहली बार ही अपने साथ होने वाली घटना के खिलाफ कह देना था। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।